प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी छात्र छात्राएं दोस्तों तैयारी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। प्रत्येक प्रश्न का दोस्तों एनालिसिस के साथ हम वर्णन करेंगे। वैसे तो 25 प्रश्न करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों 50 से भी ज्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर होने वाले हैं और यहाँ से दोस्तों काफी ज्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागणेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर, बाड़मेर, सिरोही या फिर अलवर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। नागणेची माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सभी को दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्योंकि इसी से दोस्तों आपकी प्रैक्टिस होगी। तो नागणेची माता के मंदिर की बात करें दोस्तों, ये आपके नगाना गांव के अंदर स्थित है। नगाना गांव के अंदर स्थित है, जो कि बालोतरा के अंदर आता है। और पुराने जीके के अनुसार दोस्तों बालोतरा अभी भी बाड़मेर के अंदर ही आएगा। हालांकि अगर नए जीके के अनुसार प्रश्न आता है, जो कि आने की संभावना नहीं है, तो बालोतरा करेक्ट होगा। हालांकि दोस्तों आने वाला कुछ समय में दोस्तों आपके पुराने जीके के अनुसार ही प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पे नागणेची माता का जो मंदिर है दोस्तों, वो आपके नगाना गांव बाड़मेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा भी दोस्तों काफी जगह पर नागणेची माता का मंदिर है, जैसे बीकानेर के अंदर भी स्थित है, आपके जालोर के अंदर भी स्थित है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार दोस्तों दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था? राम सिंह द्वारा, मान सिंह द्वारा, माधव सिंह द्वारा या फिर भवानी सिंह द्वारा? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो ब्लू पोट्री है दोस्तों, राजस्थान में कौन से शासक द्वारा लाई गई थी? तो ब्लू पोट्री क्या होती है दोस्तों, ये काम चीनी के बर्तनों पर, काम चीनी के बर्तनों पर दोस्तों कलाकारी होती है। ब्लू पोट्री आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि ब्लैक पोट्री आपके कोटा और सवाई माधोपुर की प्रसिद्ध है। तो ब्लू पोट्री की बात करो 1977 में दोस्तों, सॉरी 1974 में आपके कृपाल सिंह को दोस्तों इसके लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। तो ब्लू पोट्री की यहाँ पर बात करें दोस्तों, ये किसके द्वारा लाई गई थी? तो ये आपके राजा दोस्तों राम सिंह के द्वारा, महाराजा राम सिंह के द्वारा, जो जयपुर के शासक थे, उनके द्वारा दोस्तों ये ब्लू पोट्री कलाकारी लाई गई थी। तो पहला ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। काड़ू और जो चूड़ामन आपके दोस्तों कलाकार है, इनको दोस्तों भेजा था ब्लू पोट्री सीखने के लिए। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य अधिक प्रसिद्ध है? ढोल, बम रसिया, कालबेलिया या फिर भवाई? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। उदयपुर क्षेत्र में दोस्तों कौन सा लोक नृत्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो देखिए ढोल नृत्य की बात करूं, ढोल नृत्य दोस्तों आपके जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा लुम्बर नृत्य भी आपके जालोर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य को दोस्तों जय नारायण व्यास ने प्रसिद्धि दिलाई थी दोस्तों, थाकना जिले में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। बम रसिया नृत्य ये दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र में होता है, अलवर भरतपुर, और बम वाद्य यंत्र के साथ होता है। कालबेलिया दोस्तों आपके बात करूं 2010 के अंदर दोस्तों यूनेस्को की विश्व विरासत की अमूर्त सांस्कृतिक सूची में दोस्तों इसको सम्मिलित किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर क्षेत्र में जो लोक नृत्य किया जाता है वो आपके भवाई लोक नृत्य किया जाता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवाई लोक नृत्य के दोस्तों जो प्रसिद्ध कलाकार है वो दयाराम है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बागोजी दोस्तों जो आपकी केकड़ी से संबंधित है, उन्होंने दोस्तों आपके इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, जो केकड़ी से संबंधित है। तो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं बागोजी जाट, लेकिन दयाराम हो गई, ताराबाई हो गई, ये दोस्तों वर्तमान में इसके कलाकार हैं। चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, वैष्णवों की सर्वप्रधान गद्दी गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे? अंतानंदा, अग्रदास, रामानंद या फिर कृष्णदास पयारी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। वैष्णवों की जो सर्वप्रधान गद्दी है दोस्तों गलता जी, उसके संस्थापक कौन थे, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। वैष्णव की जो सर्वप्रधान गद्दी है दोस्तों गलता, उसके संस्थापक इनमें से कौन थे, यही आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इसका आंसर बताना है। तो बात करें करेक्ट आंसर की, वैष्णवों की जो सर्वप्रधान गद्दी है दोस्तों उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक आपके कृष्णदास पयारी थे। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। गलता को दोस्तों क्या कहते हैं? मंकी वैली के नाम से, उत्तर तोताद्री के नाम से भी इसे कहते हैं, राजस्थान का बनारस भी इसे कहा जाता है। तो कृष्णदास पयारी इसके संस्थापक थे। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, नारायणी माता का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी, आश्विन शुक्ल चतुर्दशी या फिर वैशाख शुक्ल एकादशी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? जो नारायणी माता का मेला है कौन सी तिथि को आयोजित होता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए नारायणी माता की बात करूं तो ये आपके नाई जाति के दोस्तों कुलदेवी मानी जाती है। अलवर के अंदर दोस्तों इनका मेला लगता है। अगर आपको देखिए वहां नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि इनका मेला एकादशी को लगता है, तो भी इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि एकादशी एक ही ऑप्शन में है। तो वैशाख शुक्ल मास की दोस्तों एकादशी को दोस्तों नारायणी माता का मेला लगता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहां पर लगता है? अलवर के अंदर लगता है, यह भी आपको बात ध्यान में रखनी है। अगला देखिए पूछा गया, राजस्थान में विवाह के अवसर पर पुरुष किस प्रकार की पगड़ी पहनते हैं? अंटी वाली, मोठड़ा, लहरिया या फिर मदिल? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। विवाह के अवसर पर दोस्तों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी का प्रकार कौन सा है? काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, यहां से दोस्तों एक प्रश्न आपका जरूर बनने वाला है। तो विवाह के अवसर पर देखिए आपके मोठड़ा की पगड़ी पहनी जाती है। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसे याद रख सकते हैं कि विवाह के अवसर पर आप मोठ की सब्जी बनाते हैं, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। मदिल की पगड़ी दोस्तों आपके दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। अगला देखिए,
अगला पूछा गया सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसको जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, पीर हाजी निजामुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी या फिर गुलहाम खान। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए वही प्रश्न लिए गए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न आपके जरूर बनेंगे चतुर्थ श्रेणी के पेपर में। तो सन्यासियों के सुल्तान ये कहा जाता है दोस्तों आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया गोरा दाई की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? अजीत सिंह ने, गंगा सिंह ने, जसवंत सिंह ने या फिर ईश्वरी सिंह ने। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। गोरा दाई की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो गोरादाई की छतरी दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है, और इसे दोस्तों मारवाड़ की पन्नादाई भी कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नादाई गोरादाई को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दोस्तों अजीत सिंह की रक्षा की थी। तो अजीत सिंह ने दोस्तों आपके गोरादाई की छतरी का निर्माण कराया था। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह प्रथम या फिर महाराणा जय सिंह। जल्दी से इसका आंसर बताइए। और चतुर्थ श्रेणी के लिए दोस्तों चैनल पर डेली क्लासेज हो रही है, डेली आपको अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो उदयपुर के राजमहलों में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें उदयपुर के राजमहलों में देखिए चितेरों की ओवरी की स्थापना महाराणा जगत सिंह प्रथम ने की थी, जिनका स्वर्णकाल दोस्तों आपके मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहलाता है, जिनका काल, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि हजारों की जो ओवरी है वो आपके देवगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला देखिए पूछा गया वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? काला, भूरा, नीला या फिर पीला। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो जो मलयगिरी पद्धति है वस्त्र रंगने की, उसमें किस रंग की प्रधानता होती है, यही आपसे पूछा गया। तो करेक्ट आंसर की बात करें इसमें दोस्तों आपके भूरे रंग की प्रधानता होती है। दूसरा ही ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता कौन थे? राजा हन्नू, राजा मान, राजा भूपत या फिर राजा भट्टाचार्य। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। बटनेर दुर्ग के निर्माणकर्ता इनमें से कौन थे? तो बटनेर दुर्ग की बात करूं दोस्तों इसका निर्माण दोस्तों आपके भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। भूपत भाटी द्वारा करवाया गया था। बटनेर दुर्ग इंपॉर्टेंट है इसलिए दोस्तों कुछ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बटनेर दुर्ग आपके हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। कांतली नदी का जो घग्गर नदी है उसके किनारे स्थित है। बटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। भाटियों की मरोड़ भी इसे कहा जाता है। 1398 में दोस्तों 1398 दोस्तों तैमूर लंग ने दोस्तों आक्रमण किया था। दूलचंद भाटी उस समय वहां के शासक थे। उस समय दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने भी आपके हिंदू महिलाओं के साथ साथ जोहर किया था। तो पूछा जा सकता है कहां पर दोस्तों मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था? तो बटनेर दुर्ग में क्या था? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण दोस्तों आपके बटनेर दुर्ग के अंदर ही हुए थे। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए अगला पूछा गया राजस्थान स्थित थार का मरुस्थल किसका विशेष माना जाता है? किसका विशेष अंग माना जाता है? गोंडवाना लैंड का, अंगारा लैंड का, तूती सागर का या फिर लूणी नदी का। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। तो किसका ये विशेष अंग माना जाता है थार का मरुस्थल, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को देखिए चार भागों में बांटा जा सकता है। पहला थार का मरुस्थल, दूसरा देखिए आपके अरावली, तीसरा दोस्तों आपके मैदानी प्रदेश जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, चौथा आपके हाड़ौती पठार। इनमें से देखिए जो थार का मरुस्थल है और मैदानी भाग है ये तैतीस सागर के अवशेष है, जबकि आपके हाड़ौती और ये अरावली प्रदेश जो आपके पठारी भाग है ना, ये गोंडवाना लैंड के भाग है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर थार का मरुस्थल पूछा गया है तो ये तैतीस सागर का अवशेष है। इसके लिए अलावा कौन है तैतीस सागर का अवशेष? तो इसके अलावा दोस्तों आपके मैदानी प्रदेश है, और बाकी जो दोनों बच गए वो आपके गोंडवाना लैंड का भाग है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला पूछा गया कौन सी मध्य अरावली में स्थित चोटी है? रघुनाथगढ़, गुरु शिखर, नाग पहाड़ या फिर खो। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। मध्य अरावली में स्थित चोटी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी को इस प्रश्न का आंसर बताना है। मध्य अरावली में स्थित चोटी इनमें से कौन सी है, यही आपसे पूछा गया। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इसमें से देखिए मध्य अरावली की चोटी कौन सी हो जाएगी? तो नाग पहाड़ जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, ये आपके मध्य अरावली की चोटी है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक बेकार भूमि है? जोधपुर, चूरू, उदयपुर या फिर जैसलमेर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। सर्वाधिक दोस्तों बेकार भूमि कौन से जिले में है, यही आपसे पूछा गया है। तो बेकार भूमि देखिए सर्वाधिक वहीं पर होगी जहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा भूमि पाई जाती है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वहीं पर सर्वाधिक आपकी बेकार भूमि है, यानी कि जैसलमेर। जिसने भी सही किया है उन सभी को यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया भीमलत जलप्रपात कहां पर स्थित है? कौन सी नदी पर स्थित है, यह बात बतानी और जिला भी आपको बता देना है। मैनाल नदी, मांगली नदी, बेड़स नदी या फिर चंबल नदी। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। भीमलत जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो ये स्थित तो देखिए मैं पहले ही बता देता हूं कहां पर स्थित है। तो ये आपके बूंदी के अंदर स्थित है, लेकिन यहाँ पर नदी भी पूछा गया साथ साथ में कौन सी नदी पर स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया। तो भीमलत जलप्रपात की बात करिए दोस्तों मांगली नदी के तट पर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए पूछा गया इंदिरा गांधी नहर का अंतिम छोर कौन सा है? गटरा रोड, लूणकरणसर, मोहनगढ़ या फिर जैसलमेर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। इंदिरा गांधी नहर का दोस्तों अंतिम छोर इनमें से कौन सा है? तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर का जो अंतिम छोर है दोस्तों वो आपके मोहनगढ़ है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राजस्थान में खेर वन्य क्षेत्र कहां पर पाया जाता है? जो खेर के वन है ना दोस्तों, जिनसे कत्था बनाया जाता है, कथोड़ी जनजाति द्वारा कत्था बनाया जाता है, वो वन कहां पर पाया जाता है? बीकानेर और बाड़मेर, कोटा और सवाईमाधोपुर, जालोर और सिरोही और अजमेर और भीलवाड़ा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। खेर के वन दोस्तों राजस्थान में कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, यही आपसे पूछा गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि डेली क्लासेस दोस्तों इसी तरह की आपके लिए लगाई जा रही हैं, जहां से प्रश्न आपको एसजीटी एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो खेर के वन दोस्तों वहां पर मिलते हैं जहां पर पठारी प्रदेश होते हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर खेर के वन पाए जाते हैं, यानी कि कोटा, सवाईमाधोपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछेगा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है? केवलादेव, कैला देवी, वन सिंह या फिर केसरबाग। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो करौली जिले में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करौली जिले के अंदर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, बिल्कुल केला देवी जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपके करौली में स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 2005, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2006 या फिर 18 अप्रैल 2008। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो एग्जाम में आने वाली पूरी संभावना है और क्लास के एंड में बता दो 25 में से कितने आपके सही होते हैं। तो राजस्थान सूचना आयोग की बात करूं, इसका गठन दोस्तों 18 अप्रैल 2006 में हुआ था। तो तीसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों मोहनलाल लाठर दोस्तों इसके आपके सूचना आयुक्त हैं। चलिए अगला देखें। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा या फिर संविधान की तीसरी अनुसूची द्वारा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते दोस्तों किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यही आपसे पूछा गया। देखिए अनुच्छेद 163 में दोस्तों आपके मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है, जिसका अध्यक्ष दोस्तों आपके मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते का दोस्तों निर्धारण है वो आपके राज्य की विधानसभा द्वारा तय किया जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि विधानसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो आपके मुख्यमंत्री होता है। अगला देखिए यहाँ पे फिर से रिपीट हो गया वो प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? जालोर के चौहान, रणथंभौर के चौहान, सपादलक्स के चौहान या फिर नाडोल के चौहान। सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अजमेर के चौहानों को किस नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए। अजमेर के चौहानों को किस नाम से जाना जाता है? तो अजमेर के चौहानों को देखिए सपाद लक्ष्य के चौहान भी जो है कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछेगा किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह या फिर आमेर के मान सिंह। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती वो कौन से शासक से संबंधित थी, यही आपसे पूछा गया। तो ये वही चारुमती है जिसने दोस्तों आपके औरंगजेब शादी करना चाहता था, और इससे दोस्तों आपकी किसने शादी कर ली थी? आपके दोस्तों जो शासक है मेवाड़ के राज सिंह, उन्होंने दोस्तों इससे शादी कर ली थी। तो मेवाड़ के राज सिंह से संबंधित थी आपकी राजकुमारी चारुमती। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? फतेहपुर, खेतड़ी, झुंझुनू या फिर सीकर। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए शेखावटी ब्रिगेड की जो स्थापना है वो 1822 के अंदर की गई थी। इसका मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहां पर स्थित है। तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय की बात करूँ दोस्तों आपके झुंझुनू के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछेगा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भोगीलाल पंड्या, साधु सीताराम दास, हीरालाल शास्त्री या फिर जयनारायण व्यास। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन की बात करूं 1897 में दोस्तों यह शुरू हुआ था और 1941 में यह खत्म हुआ था, यानी कि टोटल 44 वर्षों तक चला था। राजस्थान का पहला संगठित और सबसे बड़ा दोस्तों किसान आंदोलन था। धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया गया दोस्तों ये किसान आंदोलन था। तो ये दोस्तों 3 चरणों में चला था किसान आंदोलन। सबसे पहले दोस्तों इसका जो नेतृत्व है वो आपके देखिए साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास का ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? विष्णु भट्ट गोडसे, सीताराम पांडे, नारगेट या फिर मंगल पांडे। सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपने करेक्ट किए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके कितनी आपकी तैयारी हो रही है।
तो 1857 के दौरान जो पुस्तक लिखी गई थी माझा प्रवास, उसके लेखक दोस्तों आपके विष्णु भट्ट गोडसे हैं, यानी कि पहला ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आएगी। डेली दोस्तों क्लासेज हो रही है, इसलिए चैनल को आपको जरूर से सब्सक्राइब कर देना। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।